सेकंड का देखो क्या डायग्राम गिवन है। ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट P, PQR एक ट्रायंगल है, P राइट एंगल है। आगे क्या बोला, PS बोला, कुछ और बोल रहा। M is a point on QR. PM is perpendicular to QR. PM is perpendicular to QR. Show that PM square. ठीक है बेटा, हम देख लेंगे। गिवन देखो, इन ट्रायंगल PQR एंगल QPR is equal to 90 डिग्री और PM is perpendicular to QR. PM is perpendicular to QR. तो प्रूफ करना है, कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। बोलो राइट है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ को देखिए, प्रूफ में है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना, बोल भी दो, 90। ये गिवन है, ये एंगल राइट एंगल था, ये गिवन था। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और एंगल 1 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, ये भी 90 होगा। क्यों होगा प्रियांशु, क्यों होगा, नेगी क्या है, नेगी नहीं है प्रियांशु, क्या होगा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ राइट ट्रायंगल्स में दो एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी 90 है, तो बाकी जो दो बच गए उसका सम कितना होगा, 90। एंगल 1 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 90 होगा। ये बोथ 90 हो गए, तो देखो क्या बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल Q। सो 1 कैंसिल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल Q। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल Q आ गया। अब आप लेंगे इन ट्रायंगल PMQ एंड ट्रायंगल PMR। एक तो आपका ये है एंगल Q इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा एंगल PMQ इज इक्वल टू एंगल PMR। कितना डिग्री होगा, 90। ये गिवन है आपके पास, ये आपके पास गिवन है। दैट मीन्स ये हुआ कि ट्रायंगल सिमिलर करने का, देख लो फिर से मैं लिख रहा हूँ, कल तुम लोग क्लास ज्वाइन नहीं किए थे। आज देखो जो कॉमन होता है उसको पहले देखते हैं। एंगल 2 जो है वो एंगल Q से इक्वल है, तो पहले लिखो Q, फिर इसके बाद राइट एंगल है तो M, तो ट्रायंगल QMP, सिमिलर ट्रायंगल Q जो था 2 से इक्वल था और M से इक्वल था, सिमिलर ट्रायंगल्स PMR। अगर कोई लिख दिया MPR तो गलत हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन आया भी था आपको लिखने के लिए। कौन सा प्रॉपर्टी लगा इसमें, तो दोनों एंगल्स हैं, तो एंगल सिमिलरिटी यूज हुआ। अब आप सिमिलर्स के बाद साइड्स को प्रोपोर्शनल करो, तो PM स्क्वायर आपको चाहिए, तो MP यानी PM एक और दो, देखो एक नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 2-3 नंबर को हमने यूज किया, तो यहाँ पे भी 2-3 नंबर को यूज करना है आपको। तो MP अपॉन PM अपॉन MR इज इक्वल टू, फर्स्ट सेकंड पे PM मिल रहा है तो फर्स्ट सेकंड में यहाँ पे मिलेगा QM अपॉन PM। फर्स्ट सेकंड में QM है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में PM है, क्योंकि मेरे को PM स्क्वायर चाहिए। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। ये प्रूफ हो चुका है, बाय सिमिलरिटी प्रॉपर्टी लिख देना है। नोट कर लीजिए, D इंटू CD
फर्स्ट और थर्ड पार्ट दोनों को जोड़ दोगे तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, राइट। और सेकंड पार्ट से ए सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, देख ले डायग्राम्स को देख, ए सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू सी डी, ये यही पार्ट्स है सेम। जो थर्ड पार्ट जो सेकंड पार्ट्स है वो यही चीज प्रूफ करना है, सिर्फ क्वेश्चंस में ट्रायंगल्स का लिखा हुआ नाम चेंज हो रहा है, सारे यही चीज करते हैं। देख लो उसका प्रूफ देख, बी सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू सी डी, ऐसे ही है। ए सी इसका नाम था तो अब नाम हमारे पास पी एम स्क्वायर है, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है क्यू एम इंटू एम आर, उसके पास है नाम बी सी इंटू सी, नेम सेम से। बात तो सबसे क्लियर है ना, फिर आपको याद मालूम होगा। और उसको देखेंगे आप, और सभी फेयर कॉपी पे जरूर करना, फेयर कॉपी में नहीं करोगे 15 नंबर है हमारे पास, मैं दूंगा नहीं उस नंबर को, फिर से बता दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल कॉपी, फेयर कॉपी, इन सभी कॉपियों को कंप्लीट करके रखना। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है सी ए बी, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल से बैठ कर करेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल से दैट मींस एसी और बीसी दोनों इक्वल है, एसी और बीसी क्या है, इक्वल है। आइसोसेलेस का मीनिंग ही होता है कि दो साइड्स इक्वल। गिवन है आपके पास ट्रायंगल एबीसी, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सी आपका 90 है, और AC इज इक्वल टू BC बाय डेफिनेशंस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बताइए, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज प्रूफ में है इन ट्रायंगल ABC, बोलो क्या होगा इसमें, AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कहां से आया ये, पाइथागोरस थ्योरम, राइट है। अब AB स्क्वायर राइट है, और AC स्क्वायर, AC इज इक्वल टू BC होता है, AC इज इक्वल टू कितना होता है, AC, BC की जगह पे AC लिख दो, AC is equal to BC by definitions of isosceles triangle, square is equal to आ गया AC square, नोट करो। अब प्रूफ खुद लिखना है, देखो मैं खाली प्रूफ लिख रहा हूँ, गिवन और टू प्रूफ खुद लिख लेना तुम लोग। प्रूफ में हमारे पास गिवन है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास क्या है, तो देखो AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर को आप लिखोगे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, जैसे यहाँ किए थे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, माने 2AC स्क्वायर। अब इसमें हो जाएगा AC स्क्वायर तो राइट है, बट AC स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे BC स्क्वायर, क्योंकि बुक्स में देखो AC इज इक्वल टू BC गिवन है, AC इज इक्वल टू BC इज गिवन, तो आपका आ गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या है, पाइथागोरस को फॉलो करता है, पाइथागोरस यही तो थ्योरम्स है। यस सर। ये सबसे बड़े वाले साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। बड़ा कौन सा साइड है, AB, AB के ठीक सामने का एंगल जो होगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। AB के ठीक सामने का एंगल जो होगा वो क्या होगा, तो आप लिखेंगे कि एंगल C is equal to 90 डिग्री by converse of Pythagoras, by converse of Pythagoras थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स ये है
कि लॉन्गेस्ट साइड्स के सामने वाला एंगल्स होता है दैट इज राइट एंगल। क्लियर हो गया? आगे समझ में? जिसके तीनों साइड्स 2a दिए हुए हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में परपेंडिकुलर जो लाइंस होता है, इक्विलैटरल आइसोसेलेस में परपेंडिकुलर जो लाइन होता है वो बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एल्टीट्यूड इज डिवाइड द इक्वल टू इक्वल पार्ट्स। एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है, यानी एडी फाइंड करना है। तो आपका हुआ कि एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, आपने ड्रॉ किए हैं कंस्ट्रक्शन से। एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी पे, दैट मीन्स ये है कि बीडी इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू ए। बीडी इज इक्वल टू पूरा 2a था, ये ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। अब आपको निकालना है इन ट्रायंगल एबीडी में, बोलो क्या बनेगा एबीडी में? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB दिया हुआ 2a का होल स्क्वायर, AD हमें निकालना है, BD दिया हुआ है a स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, दैट मीन्स AD इज इक्वल टू √3a। नोट कर लो।